क्या होगा अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूज़ करके हमारे प्यारे मच्छर की मार सके। 2016 में 2 करोड़ से भी ज़्यादा इंसानों को मलेरिया हुआ है और उनमें से 5 लाख लोगों की मौत हुई है। इतनी सारी मौत का कारण सिर्फ एक है, वो है हमारा प्यारा मच्छर। तो फिर इस मच्छर को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? चलो इन सालों को मार के देखते हैं। साइंस का इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया के अरबों खरबों मच्छरों को मार सकते। सुन के अजीब लग रहा होगा। हम मच्छरों के डीएनए में से और नए मच्छर बना सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम लैब में मच्छरों के डीएनए में से और नए मच्छर बना सकते हैं, मॉडिफाइड मच्छर। और उन मॉडिफाइड मच्छर और हमारे प्यारे मच्छर के बीच में जंग लड़ाएंगे और देखते हैं कौन जीतता है आगे। मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम एक परजीवी से फैलता है। प्लाज्मोडियम एक बहुत खतरनाक परजीवी है। ये सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। ये परजीवी जिंदा लेने के लिए खास मच्छर में रहते हैं। ये परजीवी सिर्फ एक ही मच्छर में रहते हैं, वो है मादा एनाफिलिस। जब मादा एनाफिलिस आपको बाइट करती है तब प्लाज्मोडियम परजीवी आपके शरीर में घुस जाता है और जल्दी से इम्यून सिस्टम से बचने के लिए लीवर में छुप जाता है। तकरीबन 1 महीने तक वो अंदर ही अपनी रोजी रोटी चलाता है। 1 महीने बाद फुल डोले शोले बनाकर वो बाहर निकलते हैं और अपने आप में मल्टीप्लाई होते जाते हैं और होते ही जाते हैं। यानी कि अंदर ही अंदर अपने जैसे हजारों बना लेते हैं और फिर लीवर के जिन सेल्स में वो रहते हैं उन्हें फाड़ के बाहर निकल जाते हैं। अब ये परजीवी अपने अगले शिकार रेड ब्लड सेल्स में जाता है। एक एक करके सारे रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करते जाता है। अपने आप को इम्यून सिस्टम से छुपाने के लिए वो रेड ब्लड सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में छुप जाते हैं। इतने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स मरने की वजह से हमारे ब्लड में इन्फेक्शन फैलने लगता है। इस इन्फेक्शन की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सर्दी, ज़ुकाम और बुखार और क्या क्या बकचोदी महसूस होने लगती है। अगर मलेरिया अपने भेजे की तरफ चला जाए तो इंसान कोमा में भी जा सकता है। अब मलेरिया का एक वक्त आता है कि दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए। जब कोई मच्छर मलेरिया के मरीज़ को काटता है, फिर उस मच्छर में प्लाज्मोडियम चला जाता है और वो मच्छर जिसने उस मरीज़ को काटा था वो भी एक मलेरिया का मच्छर बन जाता है और फिर वो मच्छर हमारे जैसे प्राणियों को काटता है। ऐसे करते करते मलेरिया फैल जाता है। इस मलेरिया का शिकार आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ और या फिर कमलेश भी हो सकता है। पता है ना जीका वायरस के बारे में? 2015 में पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ये वायरस फैल चुका था। अगर ये वायरस कोई प्रेग्नेंट वुमन में चला जाता है तो फिर बच्चे अपंग पैदा होंगे। ये वायरस मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका ठेका भी हमारे प्यारे मच्छर ने ही ले रखा है। इतिहास में ज़्यादा बीमारी फैलने की वजह और कोई नहीं हमारे मच्छर की वजह से थी। वो तो हम खुशकिस्मत निकले कि HIV एड्स मच्छर से नहीं फैलता, नहीं तो इंसानियत विलुप्ति की कगार पे खड़ी होती आज।
पूरी दुनिया में अरबों खरबों मच्छर हैं और एक मच्छर एक वक्त पे 300 अंडे देता है। घर में तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, लेकिन दुनिया में जो अरबों मच्छर है उनका क्या। इस वीडियो की शुरुआत पे मैंने जो टेक्नोलॉजी की बात की थी उसका नाम है क्रिस्पर। आज साइंस की औकात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम किसी भी जीव के डीएनए को चेंज करके उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं। धरती पर रहने वाले अरबों मच्छरों में से कुछ ही प्रजाति ऐसी होती है जिन्हें इंसानी बीमारी फैला सकती है। सो प्रकृति के साथ ज़्यादा ना खिलवाड़ करते हुए क्यों ना उन्हीं मच्छरों को मारा जाए जो हमारा नुकसान करती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे मॉडिफाइड मच्छर तैयार किए हैं जिनके अंदर मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन भैया यहाँ भी कुछ न कुछ पगचौदी जरूर है। तो जो मॉडिफाइड मच्छर हमारे साइंटिस्ट ने तैयार किए हैं उन मच्छरों में से कुछ आधे अंडे अच्छे वाले भी निकलेंगे और कुछ हरामी टाइप के भी निकलेंगे। लेकिन भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। इस मेथड का नाम है जीन ड्राइव। इसका इस्तेमाल करके हम मच्छरों के दोनों जीन्स को चेंज कर सकते हैं। तो फिर होगा ये कि सारे अंडों में से हमारे ही चेले निकलेंगे। तो हम इन सारे चेले मच्छरों को जंगल में छोड़ दें तो ये मच्छर दूसरे मच्छरों के साथ शादी करेंगे और फिर बहुत बड़ी फैमिली बनाएंगे और वो फैमिली मलेरिया फ्री होगी। ये सब होने में कुछ ही देर लगेगी। हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 5 लाख से भी अधिक बच्चों की मलेरिया की वजह से मौत होती है। मलेरिया की वजह से 1 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है। तब तो मच्छर का कुछ करना ही पड़ेगा भाई। अब आप कहोगे कि ऐसा तो अब तक क्यों नहीं किया। दिक्कत यही है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी नई है। ऐसे ही और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके डेंगू और जीका का भी उपाय जल्दी ला सकते हैं। तो क्या हम जीन ड्राइव का इस्तेमाल करके हर साल मरने वाले 5 लाख बच्चों की जान बचानी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ठोक दो और शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे बहुत ही माल आने वाला है। और ये 2 वीडियोस देखना मत भूलना। ओके बाय।